नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड लिया मैंने और बिल्कुल डिफरेंट चीज बताऊंगा आज आपको। जिस बेस पर मैंने ट्रेड लिया है ये शायद मैंने पहले आपसे कभी डिस्कस हुई नहीं है मेरे से, और आज मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। कोई बुक की चीज नहीं है, कोई रूल बुक की चीज नहीं है, कहीं किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं बताई जाएगी, कोई नहीं बताएगा ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे ही ये चीज मिली है और ये बार बार ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। मैं आज आपको ये चीज बताऊंगा, इसको नोट करना और इसको फिर नियर बाई एक्सपायरी। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, ये नियर बाई एक्सपायरी ही चलती है, या तो एक्सपायरी से पिछले दिन या फिर नेक्स्ट डे। जैसे कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी, तो आज और कल 2 दिन के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा ट्रेड मिल जाता है, बहुत बार मिलेगा नियर बाई एक्सपायरी आपको, वो बताऊंगा। उससे पहले एक बार देखो मैं आपको बार बार, कल भी मैंने बोला था भाई, परसों ही बोला था, मैं बार बार एक चीज बोलता रहा हूँ कि अपने को ट्रेड कहाँ से लेना, ये माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्लैरिटी होगी तो ही स्टॉक मार्केट में आप जीत सकते हो, अदरवाइज आपको स्टॉक मार्केट धर धर के पे लेगी। सिंपल, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा जोर दे दे के एक चीज़ बोली थी कि भाई या तो नीचे से ट्रेड लेंगे, बिल्कुल बॉटम से, लास्ट डे के लो के आसपास जो सपोर्ट बनी वहाँ से, या फिर डे हाई से, बीच में नहीं फंसेंगे। तो ये चीज़ को भी फॉलो कर लोगे तो आपके लॉस होने बंद हो जाएंगे, आपके माइंड में क्लैरिटी आने लग जाएगी, आपके जो ओवर ट्रेडिंग है वो कम हो जाएगी। ये सबसे पहला स्टेप है। अब देखो, यहाँ बिल्कुल नीचे स्पॉट से ही, यहीं से पूरा दिन मार्केट ट्रेड करती रही और 51,250 से 300 का ये जो पूरा जोन बना हुआ है, यहीं से फिर से आज वापस बाइंग आई। क्या ज़बरदस्त बाइंग आई है, लास्ट डे की कैंडल के ऊपर ही क्लोज किया है। बहुत बढ़िया बुलिश साइन है, मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव में है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, मैं आपको एक बार भाई चीज़ दिखाता हूँ आज, बड़ी अनोखी चीज़ देखना कि किस बेस पे भी ट्रेडिंग में ट्रेड लिया जा सकता है। देखो, ये है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, इसका लो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। देखो इस कैंडल का, ठीक है, इसका मैंने लो मार्क कर दिया 51,349 के राउंड, ठीक है। ये है भाई 51,400 की पुट का चार्ट, ठीक है। ये है 51,400 की पुट का चार्ट। ये है, इसमें पुट के चार्ट में 915 की कैंडल, और इसका जो हाई है वो ये है। देखो पुट उल्टी चलती है ना, तो ये इसका हाई लगाओ यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, मार्केट यहीं घूमती रही, तो यहाँ तो ट्रेड था नहीं कोई। मेरा यही था कि यार थोड़ी सी नीचे आए इसके आसपास और कोई प्राइस एक्शन बने, कोई 15 मिनट में कुछ दिखेगा तो लेंगे। जैसे मैंने कल लिया था कि यहाँ पे ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप बना था, तो मैंने लिया था। 5 मिनट में ये ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ कोई ट्रेड बनता नहीं था। अब आपको बताता हूँ, बहुत बार आप देखोगे, लेकिन नियर बाई एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से पिछले दिन देखो क्या होता है। अब यहाँ देखो, ये 11:10 की कैंडल है, इसने इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था और अच्छा खासा ब्रेक किया था, नीचे जाके क्लोजिंग दी थी इसने 51,288। तो करीब करीब आप लगाओ कि 60-62 पॉइंट नीचे इसने 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है, ठीक है। नीचे क्लोजिंग है इंडेक्स में। तो पुट के चार्ट में क्या होना चाहिए, पुट का चार्ट ऊपर बढ़ेगा, तो ये 5 मिनट की जो कैंडल है इसके ऊपर जाना चाहिए था। अब एक चीज़ देखो, पुट के चार्ट का, लेकिन जो ये देखो ये कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल के नीचे ही है। इसने कायदे से तो क्या होना चाहिए था, ये इसके ऊपर जानी चाहिए थी, ये नहीं गई, ठीक है, इसके ऊपर नहीं गई। नेक्स्ट कैंडल में देखो अब क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल फिर से यहाँ यहीं से ओपन हुई कैंडल, और यहाँ से एक बार नीचे गई कैंडल, पूरी रेड कैंडल बनी थी, और नीचे गई तो एक बार इस कैंडल का जो लो है ना, रेड वाली का, इसका जो लो है जहाँ से, ये 51,288 के राउंड, 290 लगाओ, 51,290। ये नीचे गई, इसने लो लगाया 240, मतलब 90 से 40, 90 से 40 तक नीचे गई, मतलब 50 पॉइंट और नीचे गई थी ये इस कैंडल से नीचे। सिंपल समझना, 50 पॉइंट नीचे गई थी। ये है पुट की चार्ट का अगली कैंडल। अब यहाँ से ये देखो 213 से चली और करीब करीब 297 तक ये आई। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो अराउंड 85 पॉइंट्स पुट का प्रीमियम बढ़ गया। इंडेक्स में 50 पॉइंट कम हुई, पुट का प्रीमियम जो था वो 85 पॉइंट बढ़ गया। 50 के इंडेक्स के कंपैरिजन में पुट का जो प्रीमियम है वो 85 पॉइंट। अब सोचो आप, जबकि जो 51,400 की जो मैंने पुट दिखाई है, 51,400 की पुट, वो देखो ऑलमोस्ट एट द मनी ही है वो, क्योंकि 51,300 350 पे तो मार्केट चली रही है, तो एट द मनी है। थोड़ा बहुत लगा लो, चलो इसका डेल्टा होगा कि 0.6 डेल्टा भी लगा लो, चलो। तो कायदे से क्या होना चाहिए था कि 50 पॉइंट अगर इंडेक्स घट रहा है तो पुट कायदे से ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 पॉइंट बढ़ जाती, चलो। लेकिन 25-30 पॉइंट की जगह पुट बढ़ी 85 पॉइंट,
85 पॉइंट्स बढ़ गई। और बढ़ी भी कैसे, आप एक चीज़ देखो, यहाँ से चली थी एकदम से क्या स्पाइक आता है देखो, और वापस वो स्पाइक एकदम से नीचे, और क्लोजिंग इसकी वहीं हो जाती है लास्ट कैंडल के आसपास ही। तो ये क्या था, ये मैं बताता हूँ आपको। अब नियर बाई एक्सपायरी क्या करना होता है आपको। जब कभी आपको ये लगे कि भाई लास्ट डे की, जैसे जो लास्ट डे का लो था वो ये था, देखो ये लास्ट डे का लो था, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपके इंडेक्स में जो लास्ट डे के लो के आसपास ये कैंडल आ गई थी, ठीक है, अब कायदे से तो क्या होना चाहिए था कि लास्ट डे का जो इसका हाई था वो ये था, देखो लास्ट डे का हाई ये था, ठीक है। अब ये कैंडल जो रुकी थी, ये देखो इससे इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, और जबकि इंडेक्स में तो ये इसके लो से भी नीचे आ चुकी, और ये नीचे आई ही नहीं आई थी ना। ये तो इसने अपना खुद का आज का दिन का जो हाई था वही अभी नहीं क्रॉस किया है, और इसका तो करेगी कहाँ से। लेकिन अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल थोड़ी सी नीचे गई, बट ये देखो कहाँ तक एकदम से बिल्कुल इसने इसको रिटेस्ट किया, लास्ट डे की जो ये हाई है इसको रिटेस्ट किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको ये लगे कि इंडेक्स के सपोर्ट के पास या ऐसे ही रेजिस्टेंस के पास, अगर ऊपर की साइड है तो, अगर इंडेक्स में तो रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है कैंडल, या इधर सपोर्ट के पास आ चुकी है कैंडल, बट स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट है वहाँ पे अभी नहीं आई है, तो आप सिंपल एक बात ध्यान रखना कि ऐसी कोई स्पाइक आए, आप ध्यान रखो, ऐसी कोई स्पाइक आए नियर बाई सपोर्ट, तो आप इसको नियर बाई सपोर्ट से पिक कर सकते हो। ध्यान से सुनना, छोटा ट्रेड यहाँ ले सकते हो कि अगर ऐसी कोई एकदम से स्पाइक आती है जो इसको रीटेस्ट करने आए, तो अपना बाइंग प्राइस बिल्कुल इसके रीटेस्ट करे यहीं आसपास रखो, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, सिंपल। ये बहुत लेकिन नोटिस करने वाली चीज़ है, ये एकदम से बहुत सडन होगा, और इसको आप बार बार जब यूज़ कर लोगे, बहुत छोटी क्वांटिटी से करके देखो इसको, बात को समझना। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ऐसे कि इंडेक्स में रीटेस्ट हो चुका है लास्ट डे का लो, या ऊपर की साइड होता तो लास्ट डे का हाई रीटेस्ट हो चुका है, बट यहां पे वो रीटेस्ट नहीं हुआ था, और फिर एक कोई कैंडल आती है जो इसके लास्ट डे के लो लगाओ या हाई लगाओ उसके पार निकलती है, एक बार बहुत फास्ट निकलेगी, वो पार निकलेगी एक बार बिना किसी प्राइस एक्शन, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो कोई तुक नहीं बनता था अगर बेरिश होने का, यहाँ पे बेरिश तभी होती, या तो मान लो इतनी फास्ट ये निकल रही थी, यहाँ कोई कंसोलिडेशन हो चुका होता, कंसोलिडेशन होके और ब्रेक डाउन हो रहा होता, तो हम बिल्कुल भी नहीं फंसते, फिर हम इस चीज़ को बिल्कुल आजमाएंगे नहीं। बट अगर ये ऑल ऑफ ए सडन एकदम से ऐसी कोई स्पाइक आ रही है अगेंस्ट द ट्रेंड भी, बिना किसी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए, तो और यहाँ पे अगर चार्ट पे, पुट के चार्ट पे या कॉल का चार्ट जैसा भी हो, उस पे बहुत दूर हो भी लास्ट डे के सपोर्ट से, वो रीटेस्ट करने से, और फिर एक कैंडल आए एकदम से भाग के, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समझ लेना वो एंट्री कैंडल है। वो लास्ट डे की इस जो ये हाई बना हुआ है इसके आसपास यहाँ बड़े प्लेयर्स कोई बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़ी अमाउंट में माल चाहिए, उन्होंने अपना बाइंग प्राइस जो है वो यहाँ इसके आसपास लगाया हुआ है, यहाँ से उन्होंने माल उठाया है। रिटेलर्स का बेचारों का क्या होता है, जो कि प्रीवियस डे के लो का अपना स्टॉप लॉस मानने बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस खा लिए, बुरी तरह से खा लिए, उनके स्टॉप लॉस गए, और बड़े प्लेयर्स ने यहाँ से माल उठाया, और अगली कैंडल में सिर्फ नीचे, ये सिर्फ 85 पॉइंट तो इसी कैंडल में हो गया क्लोजिंग होते होते। मैंने भी आज यही ट्रेड लिया। अब इसको अगर आप समझे हो तो ठीक है, नहीं समझो तो फिर इसको समझाऊंगा, मेरे को बताना जो कोई नहीं समझा, और समझ गए हो तो भी कमेंट करके बता देना। अब मैंने जो ट्रेड लिया वो यही लिया था। मैं देख रहा था कि यार मैंने लगा नियर बाई एक्सपायरी में लगा लेता हूँ स्ट्राइक प्राइस भी, तो देखो मैंने देखा कि ये कैंडल तो इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ मेरा लेने का तो कोई तुक बनता ही नहीं था, क्योंकि सीधी सीधी चलती आ रही थी, बिना किसी कंसोलिडेशन के ब्रेक डाउन होता तो मैं नीचे नहीं जाता, सिंपल बात थी। अब मैं देख रहा था कि यार ये तो बहुत दूर है, अभी इसने आज का हाई है जो वही क्रॉस नहीं किया, ये यहाँ पे सपोर्ट, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बुलिश कोई ट्रेड लूंगा तो या तो यहाँ कंसोलिडेशन हो या कोई प्राइस एक्शन बने ऊपर साइड का तब मैं लूँ, या भाई मेरा सिंपल ये था कि नियर बाई जो सपोर्ट ये है इसके आसपास कुछ मिले। अब देखो ये जैसे स्पाइक आई, ये जब स्पाइक आ रही थी और मैंने देखा वहाँ पे इतना बड़ा कुछ मूव है ही नहीं, मैंने अपना जैसे ही यहाँ लग के, अच्छा सीधा बताता हूँ एकदम भागती में भी नहीं, थोड़ा सा लग के अगर 5-10 पॉइंट माइनस ऐसे वापिस होने लग जाए ना स्पोर्ट से, तब आप अपना लो और टप से 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दो सिस्टम में ही, कि अगर वो गया तो गया, फिर ठीक है। मैंने वही किया, जैसे ये यहाँ लग के और ये थोड़ा सा रिट्रेस करने लगा, मैंने यहाँ टप से अपना ट्रेड लिया, बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ ट्रेड लिया और अपना स्टॉप लॉस डाल दिया पट से 30 पॉइंट का।
ये देखो खिंच गई वापस, जो सोचा था वही हो गया, ये खिंच गई वापस। मैंने लेकिन अपना ट्रेड क्या किया, ये खिंच गई, ये जब ऊपर आई ना यहाँ पे, तो इस लो के आसपास फर्स्ट ये जो 915 वाली कैंडल है, इसके ये पूरी जो रेंज बनी हुई थी, मैंने यहीं पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट भी कर दिया। इसमें मेरे को अच्छा खासा 72 पॉइंट्स के आसपास का मेरे को इसमें प्रॉफिट भी मिला, बढ़िया एकदम से प्रॉफिट मिला। फिर मेरा ये तो हो गया मेरा ट्रेड, ठीक है, मैंने सोचा छोड़ो इसको, ये तो हो गया, जो सोचा था उसी चीज़ के लिए था। अब नेक्स्ट ट्रेड क्या बनता था बताता हूँ। नेक्स्ट मेरा जो व्यू था वो ये था कि या तो यहाँ पे कोई 15 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन बने, जो कि कुछ नहीं बना। देखो आज 15 मिनट में कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बना, और ये जो लास्ट कैंडल थी, एटलीस्ट मैं ये सोच रहा था कि इसका हाई निकले, या तो क्योंकि कंसोलिडेशन तो बहुत बढ़िया हो चुकी थी, अब इसका हाई जब निकला भी, बट ये एंट्री नहीं मिली। बस मेन बात ये हुई, या एंट्री मिलती तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो गया था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था। और यही सेम 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको। देखो 5 मिनट में भी वही हुआ, ये पूरी जो इस कैंडल ये कैंडल थी मदर कैंडल, इसके अंदर ही चल रहा था और यहाँ ब्रेकआउट हुआ। बट मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा नीचे आके एंट्री दे, बट एंट्री इसने दी नहीं, ये उड़ ही गया एकदम से। तो चलो उड़ गया तो उड़ गया यार, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ये था आज का ट्रेड। ये चीज़ जो आज बताइए भाई, इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखना है, बहुत ही अलग यूनिक सी चीज़ है। इसको मैं और 1-2 बार बताऊंगा, शायद इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो कल के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात। अब देखो कल के लिए सिंपल एक चीज़ करनी है भाई, अब तो बाई ऑन डिप है। अगर कोई भी आपको डिप मिलेगी नियर बाई कहीं भी स्पॉट पे, इसके ओपनिंग प्राइस के आसपास 51,500 के आसपास, मान लो मार्केट ओपन हो ऊपर और नीचे आए एक बार थोड़ा 51,500 के आसपास कोई प्राइस एक्शन आपको बुलिश मिले तो बाई ऑन डिप है, सिंपल, ठीक है। देखो ये था ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई भी था। इसके आसपास मान लो मार्केट थोड़ा नीचे आती है, नीचे आके यहाँ कोई आपको 51,500 को होल्ड करने लगती है मार्केट, और वहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो सीधा अपना वो तो बुलिश ट्रेड ही बनेगा। अगर मार्केट देखो गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन फिर से इस नियर बाई स्पॉट पे आ जाए और यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन मिलेगा बुलिश, तो बाई ऑन डिप ही रहेगी मार्केट, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग तो एक ही वे है कि पूरा आज के डे का जो लो है 51,250 के अराउंड, इसी के आसपास आके मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा काफ़ी देर। ऐसे ट्रेड करके उसका ब्रेक डाउन होगी तो ही सेलिंग करेंगे, नहीं सेलिंग नहीं करेंगे, बाई ऑन डिप रखेंगे मार्केट को। और ओपन होके अगर डे हाई के आसपास थोड़ी देर मार्केट रुकती है, थोड़ी देर रुक के और इसका 5 मिनट में भी ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट में बुलिश ही प्राइस एक्शन रहेगा। 51,850 सीधा फर्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ से बड़ा गैप अप हो जाए तो भाई फिर तो नहीं, अगर 200-300 पॉइंट जो अपने को चाहिए है, घोड़ा वो भाग चुका होगा, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर मार्केट को थोड़ा कूल ऑफ होने देंगे। या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, डे हाई के पास आए या क्लोजिंग के पास आए, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन फिर से बन के चलता है, या मार्केट 51,500 को टच करे, वहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनेगा। मतलब इनके पास आके प्राइस एक्शन चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है इसके पास आते ही आप बाई करके बैठ जाओगे, नहीं, यहाँ पे आके मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, इनको कंसोलिडेशन दे, वापस से फिर अपसाइड ब्रेक हो, तब हम इसमें घुस सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, तो यही रखेंगे। अब मार्केट बाई ऑन डिप है, यहाँ से बिल्कुल प्रीवियस डे का देखो, जैसे ये हाई है 51,570 550 के आसपास, यहाँ मान लो मार्केट आती है और यहाँ थोड़ी देर रुक के कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो वापस से बाइंग साइड में। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करके रखो। बड़े टाइम फ्रेम में देखो बुलिशनेस दिख रही है क्लियर बिल्कुल आपको, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड प्लान करके रखो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।